सभी माताएं बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जो भी भक्तगण हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, छठ माई उसकी हर एक मनोकामना सोच पूरी करेगी। छठ पूजा भारत के प्रमुख और सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह पूजा सूर्य देव भगवान सूर्य और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होती है। इस पर्व के पीछे धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक तीनों कारण हैं। धार्मिक कारण: छठ पूजा सूर्य देव की आराधना के लिए की जाती है। सूर्य देव को जीवन का आधार माना गया है क्योंकि वे धरती पर प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। छठी मैया, जो सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं, संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन व्रती जो व्रत रखता है, सूर्य देव को अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी कृपा मांगता है। पौराणिक कारण: कई पौराणिक कथाएं छठ पूजा से जुड़ी हैं। महाभारत में कहा गया है कि द्रौपदी और पांडवों ने सूर्य देव की पूजा कर अपने राज्य और सम्मान को वापस पाया था। रामायण में माता सीता जी ने भी राम राज्याभिषेक के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ व्रत रखा था। इसीलिए यह परंपरा आज तक चली आ रही है। वैज्ञानिक कारण: छठ पूजा में सूर्य की किरणों से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर अर्घ्य देने से शरीर में विटामिन डी बनता है। मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं। उपवास और शुद्ध आहार से शरीर डिटॉक्स होता है। व्रत का उद्देश्य: छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार की सुख शांति, संतान की लंबी आयु, मनोकामनाओं की पूर्ति और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना। छठ पूजा के चारों दिन कौन कौन से नियम और विधियां होती हैं? नहाय खाए, खरना, संध्या, अर्घ्य, उषा अर्घ्य। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पवित्र पर्व है। इसमें हर दिन का अपना नियम। व्रत: छठ पूजा पर क्या करें? चारों दिन की पूरी वे। नहाए खाए: पहला दिन, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की सफाई करें और शुद्धता रखें। व्रती जो व्रत रखता है, दिन में एक बार भोजन करता है। यह भोजन सात्विक और बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। भोजन में आमतौर पर लौकी भात, चावल और चने की दाल होती है। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। खरना: दूसरा दिन, व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखता है। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा होती है। प्रसाद में गुड़ की खीर, रोटी और केला बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रती यही प्रसाद ग्रहण करता है और बाकी घर वालों को बांटता है। यह दिन आत्मसंयम और भक्ति का प्रतीक है। संध्या अर्घ्य: तीसरा दिन, पूरे दिन उपवास रखकर शाम को अस्ताचलगामी सूर्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती और श्रद्धालु नदी, तालाब या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को दूध, जल, गंगा जल और फल अर्पित करते हैं। प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल आदि होते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और पूजा करती हैं। यह दिन सूर्य देव को धन्यवाद देने और संतान सुख की कामना का होता है। शाह अर्घ्य सप्ताह: चौथा दिन, सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपने व्रत का समापन करता है। पारण: परिवार में प्रसाद बांटा जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। यह दिन नए आरंभ, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस दौरान घर और शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। बर्तन, कपड़े और प्रसाद सब पवित्र और अलग होने चाहिए। व्रती को झूठ, क्रोध और अपवित्र विचारों से दूर रहना चाहिए। छठ पूजा पर पूजन सामग्री और प्रसाद का बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। नीचे मैं आपको बताती हूं कि पूजा में क्या क्या बनाना और रखना चाहिए ताकि पूजा पूर्ण फलदायी हो। छठ पूजा की पूजन सामग्री और प्रसाद खरना दूसरे दिन के लिए बनाएं। खरना के दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। प्रसाद सामग्री: गुड़ की खीर, गुड़, चावल और दूध से बनी। गेहूं की रोटी, घी लगाकर। केला, छठी मैया को अर्पित करने के लिए। तुलसी पत्ता खीर में डालें। प्रसाद सूर्य देव को अर्पित करके व्रती खाता है। संध्या अर्घ्य: तीसरे दिन के लिए पूजन सामग्री। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन सामग्री: बांस की सूप या दौरा जिसमें प्रसाद रखा जाता है। ठेकुआ, गेहूं के आटे, घी और गुड़ से बना मुख्य प्रसाद। चावल के लड्डू, लाई या पुआ। गुड़, नारियल, गन्ना। सिंघाड़ा, नींबू, मौसमी, अमरूद, नारंगी, केला, सेब, कटहल आदि फल। मिट्टी का दीपक और घी। दूध, जल, गंगा जल अर्घ्य के लिए। कच्चा सूत, दीपक, फूल, पान सुपारी। उषा अर्घ्य: चौथा दिन के लिए वही सामग्री।
सुबह के अर्घ्य में भी वही प्रसाद और पूजन सामग्री रहती है, बस यह अर्घ्य उगते सूर्य को दिया जाता है। विशेष प्रसाद छठ मैया के लिए ठेकुआ, सबसे पवित्र प्रसाद, चावल के लड्डू, केले का हारा गुच्छा, अखंड दीपक पूरी रात जलता रहता है, गन्ने की डंडी 2 या 5 प्रतीक रूप में, सारा भोजन और प्रसाद घर में शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं से बने। एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन न लें, पीतल, कांसा या मिट्टी के बर्तन शुभ माने जाते हैं। प्रसाद में नमक या चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल गुड़। व्रती अपने हाथ से प्रसाद तैयार करे, किसी और से नहीं बनवाए। ठेकुआ बनाने की परंपरागत विधि, रेसिपी भी बताऊं, जो छठ पूजा का सबसे मुख्य प्रसाद है। छठ पूजा में मुख्य रूप से 2 दिव्य शक्तियों की पूजा की जाती है, सूर्यदेव भगवान सूर्य और छठी मैया उषा या षष्ठी देवी। सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। छठ पूजा में सूर्यदेव की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि वे धरती को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देते हैं। उनकी कृपा से फसलों में वृद्धि होती है, सेहत अच्छी रहती है। सूर्य की किरणों से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इसलिए व्रत रखने वाला अस्ताचलगामी सूर्य, डूबते सूर्य, और उदयाचल सूर्य, उगते सूर्य, दोनों को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद मांगता है। छठी मैया, षष्ठी देवी, उषा देवी की पूजा। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। छठी मैया को संतान, सुख और सुरक्षा की देवी माना गया है। उनके अन्य नाम हैं षष्ठी देवी, उषा देवी, कात्यायनी देवी आदि। मान्यता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और मां बनने वाली स्त्री को सुख, शांति और संतान की दीर्घायु का वरदान देती हैं। पूजा का प्रतीक भाव, सूर्यदेव प्रकाश, ऊर्जा और जीवन, छठी मैया मातृत्व, संरक्षण और आशीर्वाद। दोनों की संयुक्त आराधना से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। छठी मैया की पूजा कैसे करें और क्या मंत्र बोलें? पूजा विधि मंत्र सहित। छठ पूजा पर दीपक दिया का बहुत महत्वपूर्ण और शुभ उपाय माना गया है, क्योंकि दीपक सूर्य देव और छठी मैया को प्रकाश अर्पित करने का प्रतीक है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने और मन की शुद्धि का संकेत देता है। छठ पूजा पर दीपक का सही उपाय, विधि और समय। दीपक कब जलाना चाहिए? छठ पूजा में दीपक 3 प्रमुख समयों पर जलाया जाता है। रणा के दिन, दूसरा दिन, शाम के समय जब प्रसाद बन जाए तो पूजा स्थल पर एक घी का दीपक जलाएं। यह दीपक छठ मैया के स्वागत का प्रतीक होता है। संध्या अर्घ्य के दिन, तीसरा दिन, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो अर्घ्य देने से पहले और बाद में दीपक जलाएं। दीपक को बांस की सूप या मिट्टी की थाली में रखें। उसमें घी, बत्ती, कॉटन और हल्दी चावल रखें। दीपक को जल में या घाट के किनारे रखकर सूर्यदेव को प्रणाम करें। उषा अर्घ्य के दिन, चौथा दिन, सूर्योदय से पहले दीपक जलाएं और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद व्रत खोलें, पारण करें। दीपक का उपाय, छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये विशेष उपाय बहुत शुभ फल देते हैं। दीपक में तिल का तेल या घी ही प्रयोग करें, यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दीपक जलाते समय ये प्रार्थना करें, ओम सूर्याय नमः, ओम षष्ठी मैया नमः। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दीपक जलने के बाद उसे पूरी रात बुझने न दें, इसे अखंड दीपक कहते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। दीपक जलाने के बाद उसकी लौ देखकर मन में अपनी मनोकामना बोलें। माना जाता है कि छठी मैया उस कामना को सुनती हैं। दीपक से जुड़े शुभ संकेत, यदि दीपक की लौ सीधी और स्थिर जलती है, व्रत सफल और मनोकामना पूरी होने का संकेत। यदि दीपक हवा से भी नहीं बुझता, छठी मैया का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। छठ पूजा पर अखंड दीपक कैसे जलाया जाए और उसकी सावधानियां क्या? छठ पूजा पर तुलसी पवित्र तुलसी पौधा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। तुलसी को शुद्धता, भक्ति और देवी स्वरूप माना गया है और छठ मैया की पूजा में इसका प्रयोग करने से पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। छठ पूजा पर तुलसी के क्या-क्या शुभ उपाय करने चाहिए? तुलसी का दीपक जलाने का उपाय, सबसे प्रमुख, छठ पूजा की संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य दोनों समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक में घी और रुई की बत्ती का उपयोग करें। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः,
ओम षष्ठी मैया नमः। फिर मन में अपनी मनोकामना रखें। फल, घर में सुख शांति, संतान सुख और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। तुलसी पत्ता प्रसाद में उपयोग करें। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में जो गुड़ की खीर बनती है उसमें 1 से 2 तुलसी पत्ते डालें। माना जाता है कि इससे प्रसाद पवित्र होता है और भगवान सूर्य स्वयं उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। फल, व्रती को मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पर जल अर्पण करें। छठ पूजा के चारों दिन तुलसी पर थोड़ा सा गंगा जल या स्वच्छ जल अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, सूर्यदेव और छठी मैया के साथ हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी का प्रतीक रूप में सम्मान करें। छठ पूजा में तुलसी को छठ मैया का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए तुलसी के पास सूप में रखा प्रसाद, ठेकुआ, फल, नारियल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पौधे को बिना स्नान किए न छुएं। तुलसी की पत्ती रविवार या संध्या अर्घ्य के बाद न तोड़ें। छठ पूजा के दौरान तुलसी के पास गंदगी या जूठन न रखें। छठ पूजा पर तुलसी दिया जलाने का सही समय और दिशा कौन सी मानी जाती है? पूर्व या उत्तर? छठ पूजा में भोजन, भोग या प्रसाद बहुत सात्विक, शुद्ध और बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है। यह भोजन व्रती जो व्रत रखता है और परिवार के लिए शुद्धता, भक्ति और सूर्यदेव को समर्पण का प्रतीक है। छठ पूजा के चारों दिनों में क्या क्या भोजन या प्रसाद बनाना चाहिए? नहाए खाए पहला दिन। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का होता है। क्या बनाएं? लौकी भात, बोतल लौकी और चावल सबसे पवित्र माना जाता है। चना दाल बिना प्याज लहसुन, शुद्ध देसी घी में बनी। सादा खाना, नमक बहुत हल्का या बिना नमक के भी चल सकता है। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार सात्विक भोजन करता है। खरना और दूसरा दिन। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखता है। शाम को प्रसाद बनाकर पूजा करता है। क्या बनाएं? गुड़ की खीर, चावल, दूध और गुड़ से, गेहूं की रोटी, घी लगाकर, केला छठ मैया को अर्पित करने के लिए। यह प्रसाद सूर्य देव को अर्पित करके व्रती खाता है और परिवार को बांटता है। संध्या अर्घ्य तीसरा दिन। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद में बनाएं। ठेकुआ मुख्य प्रसाद, गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। रसिया पुआ या रोटी पुआ, चावल के लड्डू, लाई के लड्डू, फल, केला, नारियल, गन्ना, अमरूद, मौसमी, सेब, नींबू, सिंघाड़ा आदि। ये सभी प्रसाद सूप या दौरे में रखकर सूर्यदेव को अर्पित किए जाते हैं। उषा अर्घ्य चौथा दिन। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद वही प्रसाद दोबारा अर्पित किया जाता है। फिर व्रती व्रत खोलता है। पारण, परिवार और आस पड़ोस में प्रसाद बांटता जाता है। छठ पूजा के लिए विशेष नियम। सारा भोजन नमक, चीनी और मसाले के बिना या बहुत हल्के रूप में हो। केवल गुड़ और घी से बना भोजन शुभ माना जाता है। बर्तन पीतल, कांसा या मिट्टी के हों, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम नहीं। भोजन हमेशा व्रती स्वयं बनाता है, यह शुद्धता का नियम है। ठेकुआ और गुड़ की खीर की पारंपरिक छठ पूजा वाली रेसिपी जो सबसे पवित्र प्रसाद माने जाते हैं। क्या? छठ पूजा को संतान सुख, संतान की रक्षा और मनोकामना पूर्ति का सबसे प्रभावशाली व्रत माना गया है। माता छठी मैया, षष्ठी देवी, को बाल संरक्षण की देवी कहा गया है, जो भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर संतान की प्राप्ति और सुख देती हैं। छठ पूजा पर संतान सुख पाने के लिए क्या करें? पूर्ण उपाय और विधि सहित। छठ मैया का व्रत रखें या मन से करें। जो महिला संतान सुख की कामना करती हैं, वे छठ पूजा का व्रत रख सकती हैं। यदि व्रत पूरा नहीं रख सकती, तो श्रद्धा से छठी मैया की पूजा कर सकती हैं। हे छठी मैया, जैसे आपने सभी की संतान रक्षा की, वैसे ही मुझ पर भी कृपा करें और संतान सुख दें। खरना के दिन विशेष उपाय। खरना दूसरे दिन की रात जब गुड़ की खीर बनाएं, उसमें 3 तुलसी पत्ते डालें। खीर सूर्यदेव को अर्पित करके मौन प्रार्थना करें। हे सूर्यदेव, अपनी कृपा से मेरे जीवन में संतान सुख का प्रकाश दें। माना जाता है कि यह उपाय बहुत फलदायी होता है। संध्या अर्घ्य के समय दीपक का उपाय। जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दें, तो पानी में खड़े होकर एक घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ में सूर्यदेव और छठ मैया का ध्यान करें और मन में कहें, मैया, मुझे मातृत्व का वरदान दें। यह संतान सुख प्राप्ति का सबसे प्रभावी क्षण माना जाता है। उषा अर्घ्य, सुबह अर्घ्य में यह करें। उगते सूर्य को जल, दूध और फूल चढ़ाकर अपनी गोद में या कल्पना में एक बालक का स्वरूप मन में धारण करें। फिर मैया से कहें, मैया,
जैसे आपने देवताओं की संतानों की रक्षा की, वैसे ही मेरे जीवन में संतान का सुख भर दें। यह आशीर्वाद रूप में ग्रहण माना जाता है। प्रसाद का विशेष उपाय। अर्घ्य के बाद ठेकुआ, गुड़ की खीर और केला छठ मैया को अर्पित करें। संतान सुख की कामना रखने वाली स्त्री को पूजा के बाद एक छोटे बच्चे को प्रसाद देना चाहिए। यह प्रतीक है कि छठी मैया उस घर में भी संतान भेजती हैं। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र या अशुद्ध आचरण न करें। मन में संदेह, क्रोध या नकारात्मक विचार न लाएं। प्रसाद में नमक, चीनी या प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। छठ मैया से संतान सुख के लिए विशेष प्रार्थना मंत्र, जो बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। शुक्ल षष्ठी के दिन छठ व्रत रखा था, इसीलिए यह परंपरा आज तक चली आ रही है। वैज्ञानिक कारण। छठ पूजा में सूर्य की किरणों से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। सूर्य की रोशनी में खड़े होकर अर्घ्य देने से शरीर में विटामिन डी बनता है। मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं। उपवास और शुद्ध आहार से शरीर डिटॉक्स होता है। व्रत का उद्देश्य। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार की सुख शांति, संतान की लंबी आयु, मनोकामनाओं की पूर्ति और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना। छठ पूजा के चारों दिन कौन कौन से नियम और विधियां होती हैं? नहाय खाए, खरना, संध्या, अर्घ्य, उषा अर्घ्य। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पवित्र पर्व है। इसमें हर दिन का अपना नियम, व्रत। छठ पूजा पर क्या करें? चारों दिन की पूरी वे। नहाय खाए। पहला दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की सफाई करें और शुद्धता रखें। व्रती जो व्रत रखता है, दिन में एक बार भोजन करता है। यह भोजन सात्विक और बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। भोजन में आमतौर पर लौकी भात, चावल और चने की दाल होती है। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। खरना दूसरा दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखता है। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा होती है। प्रसाद में गुड़ की खीर, रोटी और केला बनाकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रती यही प्रसाद ग्रहण करता है और बाकी घर वालों को बांटता है। यह दिन आत्मसंयम और भक्ति का प्रतीक है। संध्या अर्घ्य तीसरा दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम को अस्ताचलगामी सूर्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती और श्रद्धालु नदी, तालाब या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को दूध, जल, गंगा जल और फल अर्पित करते हैं। प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल आदि होते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और पूजा करती हैं। यह दिन सूर्यदेव को धन्यवाद देने और संतान सुख की कामना का होता है। शाह अर्घ्य साप्ताह चौथा दिन सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपने व्रत का समापन करता है। पारण परिवार में प्रसाद बांटा जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। यह दिन नए आरंभ, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस दौरान घर और शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। बर्तन, कपड़े और प्रसाद सब पवित्र और अलग होने चाहिए। व्रती को झूठ, क्रोध और अपवित्र विचारों से दूर रहना चाहिए। छठ पूजा पर